हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है और हर इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक्टिंग करता है। कोई लोग पूरी ज़िंदगी अभिनय करते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एक्टर जो स्क्रीन पे दिखते हैं वो कैसे बनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। आज इंडिया लाइफ में हम एक मास्टर क्लास आपके साथ लेकर आए हैं। इस मास्टर क्लास में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके अंदर एक्टिंग, अगर मैं कीड़ा कहूँ, एक्टिंग का कीड़ा है, तो उस एक्टिंग के कीड़े को आप कैसे संवार सकते हैं और कैसे आप एक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ अभिनेता बृजभूषण शुक्ला जी हैं। बृजभूषण शुक्ला जी टीवी में काफ़ी आपको दिखते होंगे, फिल्मों में दिखते होंगे। अभी हाल ही में इनकी नई वेब सीरीज रफू चक्कर आ रही है। तो मैं ब्रिज जी से आप बातों का सिलसिला शुरू करता हूँ। ब्रिज, शुक्रिया आपने इंडिया लाइफ में हमें वक्त दिया। तो आप ये पहले जो आपकी अभी वेब सीरीज आ रही है, इसके बारे में वैसे तो प्रोमो रिलीज ट्रेलर हो गया, लेकिन कुछ आप बताना चाहें दर्शकों को तो ज़रूर बताएं प्लीज़। देखिए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, रफू चक्कर से पहले अगर लोग देखना चाहते हैं तो नहीं, वो हम करेंगे बात। अच्छा, हाँ। तो रफू चक्कर आएगी जियो सिनेमा पर। और अभी रिलीज़ की डेट अब टेंटेटिवली 15 जून के आसपास है। और ये एक कॉनमैन की स्टोरी है और मैं उसमें एक पुलिस प्ले कर रहा हूँ। कॉन मैन आप लोग समझते हैं, तो इनको कॉन मैन भी समझाइए। कॉनमैन वो इंसान होता है जो धोखाधड़ी करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठग लेता है। एक तरह का ठग कह सकते हैं आप कॉनमैन को। तो जैसे कि किसी को आपने झांसा दिया कि आप ये दवाई ले लीजिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आप वापस जवान हो जाएंगे, लेकिन और उससे पैसे ठग लिया, उससे दवाई से उसका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। तो उस तरह की चीज़ें होती है। तो कॉन मैन प्ले कर रहे हैं मनीष पॉल, जो मशहूर एंकर रहे हैं इंडस्ट्री के। वो प्ले कर रहे हैं और मैं पुलिस बना हूँ। तो हम पुलिस की टीम उनके पीछे पीछे जहाँ जहाँ हमें पता लगता रहता है कि कहाँ कहाँ एक घटना हुई है, तो हम जाके चेक करते हैं और पैटर्न को तलाशते हैं। अच्छा, ये वही आदमी है, एक ही आदमी है जो कर रहा है। तो अंत में वो पकड़ा जाता है। तो ये अभी रफू चक्कर आने वाली है और हम आपसे करेंगे कि आप ज़रूर रफू चक्कर देखिए और बृजभूषण शुक्ला का अभिनय देखकर कमेंट कीजिए। साथ में अगर आप टीवीएफ देखते होंगे तो अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी सिक्सर्स। तो उस सिक्सर में ये बृजभूषण शुक्ला जी राजेश का अभिनय किया था। आप लोगों को अब याद आ गया होगा बृजभूषण शुक्ला जी को देखकर। तो ये राजेश का क्या कैरेक्टर था अब तो दर्शकों ने देख लिया, लेकिन आपने अपने आप को उस कैरेक्टर के लिए कैसे तैयार किया। देखिए, तैयारी करना ऐसा कुछ अलग नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि राजेश भैया का कैरेक्टर मैं खुद था, मैंने उसको खुद जिया है। क्योंकि बचपन से ही जो जो कैरेक्टर था, कैरेक्टर राजेश भैया, वो बचपन से ही अच्छा क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट में आगे अपना करियर बनाना चाहता था। लेकिन वही पढ़ाई और माँ बाप का प्रेशर कि नहीं, आपको खेलना नहीं है, पढ़ना है, और शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन वो क्रिकेट के लिए अपना प्यार को छोड़ नहीं पा रहा है। वो प्यार करता है उस खेल से, तो वो छुप छुप के अपनी बीवी से भी खेलता रहता है। उसको कमर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खेलता है और अच्छा खेलता रहता है। मतलब जैसा भी खेल रहा है, लेकिन खेल रहा है। वही मेरी पर्सनल ज़िंदगी में भी मैं क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से अच्छा खिलाड़ी रहा, रणजी ट्रायल तक गया। वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हो नहीं पाया, वहाँ पर जो भी उस समय की बात थी, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं था। अपनी किट तक लेने के लिए मतलब उतना नहीं होता, इतनी महंगी किट आती थी। जी जी। तो वो सब लेने को सपने सपने ही रह गए बेसिकली, कि क्रिकेटर बनना है। मेरा भी सपना था बचपन से, लेकिन कर मैं अभी एक्टिंग रहा हूँ। जो एक्टिंग भी करना ही था, लेकिन क्रिकेट बड़ा पहला प्यार था बचपन से। तो वही कैरेक्टर मिला, वही कैरेक्टर में अच्छे से प्ले कर पाया और मतलब अपने आप से जुड़ा हुआ कैरेक्टर महसूस हुआ, तो अच्छे से हो गया। तो राजेश कह रहा था, आपका कोई कैरेक्टर में इतना खो गया था मैं। ब्रिज, ये एक चीज़ कही जाती है कि आ, चलिए आप क्रिकेट करना खेलना चाहते थे, क्रिकेट नहीं कर पाए। कई लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आप अभिनय की दुनिया में आ गए। आप अब क्रिकेटर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप एडवोकेट भी बन सकते हैं सब कुछ। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं और एक दिन प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। सब कुछ बन सकते तो हैं। ये जो एक्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, तो दर्शकों को बताइए कि इस कैरेक्टर की कैसे तैयारी होती है, किस तरह से किया जाए तैयार अपने अंदर। क्या कोई चीज आर्टिफिशियल चीज गेन करनी पड़ती है, या फिर एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक्टर पैदा होता है या तैयार होता है। देखिए,
अगर जीवन, मेरा मानना यह है कि जीवन में कोई आपको कहता है कि मैं आपको एक्टर बना दूंगा, तो वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। एक्टर कोई किसी को नहीं बना सकता। एक्टिंग आपके अंदर से ही है, आप अंदर से ही आप एक्टिंग करना चाहते हैं, करते हैं, और आपका नैक है उस तरफ, तो ही आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको एक्टर बना दूंगा, तो वो गलत है। ये है कि आप कोर्सेज करते हैं, टीचिंग्स लेते हैं, तो आपको टेक्निक्स पता लगती हैं कि एक्टिंग आप करना जानते हैं तो आप और किस तरह से कर सकते हैं। वो टेक्निक्स आपको पता लगती है, अपनी बॉडी को आप समझते हैं, क्योंकि एक्टर के पास बॉडी के अलावा कुछ नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, म्यूजिशियन के पास उसका बाजा है, पेंटर के पास उसका ब्रश है, लेकिन एक्टर के पास उसकी बॉडी है सिर्फ। उस बॉडी से ही आप कितना, बॉडी और चेहरे से कितना आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्टिंग के थ्रू। और टेक्निक्स डिफरेंट सीख के, कि आप थिएटर करते हैं तो अलग तरह से आपको एक्टिंग करनी होगी, कैमरा के सामने करते हैं तो आपको अलग तरह से एक्टिंग करनी होगी। वो टेक्निक्स आप डिफरेंट सीख करके तो एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर कहे कि एक्टिंग एक्टर बना दूंगा, तो वो गलत है। हाँ, बिल्कुल सही है। एक्टर कोई बना देगा, इस तरह की काफ़ी आपको एजेंसी मिल जाएंगी जो एकदम फ्रॉड करेंगे, कहेंगे कि हमें पैसा दो, हम आपको ये कराएंगे वो कराएंगे। ये सब एक चीज़ है जो कॉन मैन का ये काम करने जो आने वाली है, तो उन कॉन मैन से, जो एक्टिंग के कॉन मैन घूम रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनसे आप लोग बच बचिए। के रहिएगा। ये ब्रिज बता रहे हैं। दूसरा ब्रिज, हम ये एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग कुछ टेक्निक से कर सकते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर शुरुआत हम लोग देखे जाए, तो आपने थिएटर से किया है, किस तरह से किया है, कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी, थिएटर से ही शुरुआत हुई है। सबसे पहला मंच वही मिलता है किसी भी एक एस्पायरिंग एक्टर को। तो स्टेज का मुझे उतना वो फियर था नहीं, क्योंकि मैं बचपन से हमारे मोहल्ले में वो कुछ इंडिपेंडेंस डे के मौके पे कुछ छोटे छोटे फंक्शन होते थे, तो उसमें कुछ कुछ बच्चे मिलके स्किट्स बनाते थे, स्टेज पे प्रोग्राम करते थे। तो वो मैं तब से कर रहा हूँ, जब मैं 7-8 साल का था तब से वो करते करते फिर, और वो बंद भी हो गया। फिर स्कूल में आ गए, तो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में थे, वहाँ कोई प्ले और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ड्रामा का कुछ होता ही नहीं था। लेकिन फिर अचानक हुआ कि एक संस्कृत ड्रामा कंपटीशन हो रहा है, तो वो संस्कृत ड्रामा कर लिया। तो उसमें भी अच्छा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहाँ से और एक बढ़ता है विश्वास अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, और मुझे अच्छा लगता है करना। फिर कॉलेज पहुँचे, कॉलेज में आपसे मुलाकात हुई, आपके साथ भी थिएटर किया काफ़ी, वहाँ तो माहौल मिला। फिर उसके बाद प्रोफेशनल सीखने के लिए हम श्रीराम सेंटर गए, वहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा किया। अब अच्छे टीचर्स से सीखा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर्स आते थे, और पुराने ज्ञानी लोग जो थिएटर को जानते हैं, एक्टिंग को जानते हैं, किस तरह से अभिनय किया जाता है, उनसे सीखा। 2 साल का कोर्स किया, और उसके बाद फिर अब यहाँ कर ही रहे हैं कर ही प्रोफेशनली। रहे हैं। एक लंबा सफर होता है अभिनय का। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि इधर से करके आप इधर पहुंच गए और हो गए। हाँ, स्टार, एक आप स्टार परिवार में पैदा हुए हैं, वो एक अलग बात होती है कि आपको फिल्में पे फिल्में मिले जा रही हैं, भले ही वो फ्लॉप हो रही हैं, आप पे पैसा लगाने वाले लोग आ जाएं। वही जो लेकिन आजकल नेपोटिज्म की जो बात हो हाँ, रही है। नेपोटिज्म की बात जो हो रही है, और वैसे भी अगर एक इंसान का संघर्ष उसको वहां तक पहुंच जाता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, ब्रिज का एक और परिचय दे दूं। ब्रिज ने एनडीटीवी संस्था के साथ भी काम किया है, और बहुत ही पॉपुलर शो गुस्ताखी माफ आप लोगों को याद होगा, आपके जहन में होगा, तो जिसमें पपेट होते थे। तो पपेट चलाना और पपेट के पीछे जो करेक्टर, पॉलिटिकल करेक्टर्स जो होते थे, उनकी आवाज़ें भी निकालना होती थी, और उस पर एक पूरा कन्वर्सेशंस और एक छोटा सा हंसी मजाक के साथ एक बात को कहा जाता था। तो ब्रिज, उस सफ़र के बारे में भी अगर दर्शकों को आप हमें बताएं तो। जी, तो एक्टिंग, मैं तो एक्टर ही बनना चाह रहा था। एक्टिंग करते करते थिएटर से, वो श्रीराम सेंटर से ट्रेनिंग वेनिंग लेके निकले। तो उसके बाद तैयारी हुई थी कि अब मुंबई चला जाए और वहीं पर जाकर एक्टिंग की जाए, स्ट्रगल किया जाए, अपनी तकदीर देखी जाए। लेकिन उस बीच में एक ऑफ़र आया अचानक कि एक शो बन रहा है एनडीटीवी का, तो आप ट्राई कीजिए। पहले मुझे बुलाया गया था वॉइसिंग के लिए, मैं डबिंग वगैरह भी करता था, रेडियो प्लेस करता था। तो आवाज़ करने के लिए बुलाया गया, तो मैंने देखा जाकर कि वहाँ मिमिक्री करनी है। तो मैंने कहा, मुझे लगा मिमिक्री तो मुश्किल है, मतलब मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ट्राई करिए, जो आप थिएटर से यहाँ, तो आप तो पपेट्री भी करते होंगे। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जानता हूँ पपेट्री। तो पपेट्री का भी ऑडिशन दिया, तो वहाँ से सीधा ऑफर आया कि यू आर सेलेक्टेड, और आपको ये जॉब करनी है, पपेट्स करने हैं और आवाज़ें करनी हैं। तो उस समय मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई मैं यहाँ रुकूँ, नौकरी करूँ, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो मुंबई जाना चाहिए मुझे। लेकिन संभव सोच के कि चलिए 6 महीने के लिए करते हैं, फिर मज़ा आएगा देखेंगे, नहीं तो मुंबई जाना है। तो वो
ज्वाइन किया वहाँ पर, और 12 साल बीत गए, मज़ा आता रहा और मैं करता रहा। वो एक पॉलिटिकल सटायर शो था। जैसे अखबार में आप देखते हैं आर के लक्ष्मण का एक कार्टून होता है छोटा सा साइड में, वो बिल्कुल ये टेलीविज़न का वो आर के लक्ष्मण कार्टून था, एक गुस्ताखी माफ जिसका नाम रखा हमने। और फ्रेंच कॉन्सेप्ट था ये। लेगेनियोज करके एक प्रोग्राम आता है फ्रांस में, जो पॉलिटिकल सटायर है। इसी उसी ट्रैक पर हमने वहाँ से टेक्नोलॉजी लिया, वहाँ के ट्रेनर आए थे, हमें पपेट सिखाया, हमें सीख करके और करते रहे। तो ब्रिज, और किन किन पॉलिटिकल लोगों की आवाज आपने? सबसे हिट रहा था मेरा, बहुत से किए थे लेकिन सबसे हिट रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब उस समय थे। और इतना हिट रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद कहा, तारीफ की थी कि जो भी हमारी आवाज़ करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर दर्शक हाँ। हमारे, क्योंकि बेसिकली तो ये अगर आप ये देखेंगे, वेब देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, यंग जनरेशन है, तो ये शायद उस वक्त पैदा भी ना हुए, ये भी ना हो हो, सकता है। वाजपेयी जी को ये किताबों में ही पढ़ेंगे। तो अगर उनकी आवाज़ अगर एक बार आप... वाजपेयी जी का अंदाज, निराला अंदाज था उनका बात करने का, भाषण देने का। तो इसी इंसिडेंट पे आवाज़ करने से पहले एक बता देता हूँ कि हमारे एक रिपोर्टर थे, कपिल जी, वो नहीं रहे। वो तो इतना मुतासिर हुए मेरी आवाज़ से कि उन्होंने मेरी आवाज़ में अपने फ़ोन की रिंगटोन बना दी। और जो जो भी फ़ोन करता था उनको, तो उनके फ़ोन से आवाज़ आती थी, नमस्कार कपिल जी, अभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फ़ोन करिए, नहीं तो फिर लटके रहिए। आपको बता दें, हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं, आज के दौर में जो बहुत पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन बने घूम रहे हैं, वो सब ब्रिजभूषण शुक्ला के कभी असिस्ट किया हुआ है और उनसे सीखा हुआ है। अब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार हो गए, तो उनका नाम लेना सही नहीं है इस मंच पर। लेकिन ये हम आपको बता दें कि ये वो तरह के हैं, तो अपनी मेहनत से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, कई फिल्में भी की हैं। तो ब्रिज, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नया आने वाला है, कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, तो वो कहाँ से शुरुआत करे? सबसे बड़ा सवाल होता है कि बॉम्बे से करे, तो आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, कहीं से भी कर सकता है। क्या कुछ है तरीका, किस तरह से अपने आप को ग्रूम करें और कैसे इस इंडस्ट्री की तरफ कदम रखें? देखिए, ग्रूम करने की जहाँ तक बात है, आप अपने बॉडी और आवाज़ पर ज़रूर काम करिएगा। एज एन एक्टर आपकी बॉडी फिट रहे, आप हेल्दी रहें, आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन रहे, वो आपको हमेशा काम आएगा हर कैरेक्टर में। और शुरुआत और ये करने की बात जहाँ तक है, तो जब मैं आया था तो सिंपल कास्टिंग डायरेक्टर्स उस समय तक आ चुके थे। उससे पहले कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे। आपको फिल्म के सेट पे जाके डायरेक्टर से, असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलना पड़ता था कि भाई मैं एक्टर हूँ, मेरी फ़ोटो देखिए, मैंने ये किया है, जो अपने बारे प्रोफाइल बताइए अपना। फिर जब तक मैं पहुंचा तब तक कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक लॉट आ गया था। वो डायरेक्ट आपको डायरेक्टर और वो सब नहीं मिलते थे। कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही आपको ऑडिशन देना होता है। ऑडिशन दीजिए, वो आपका आप सेलेक्ट होते हैं ऑडिशन में, तो डेफिनेटली आपको काम मिलता है। और नहीं भी हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो इतना काम हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है। ऐसा नहीं, लेकिन आपको यह है कि मेहनत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, अपना अपने बारे में बताना पड़ता है कि भाई मैं हूँ, मैं भी हूँ, एक्टर हूँ, अच्छा हूँ। अपना चाहे तो आप अपने मोनोलॉग्स के वीडियो बना बना कर अपने खुद से फ़ोन पर बनाकर आप दूसरों को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को सेंड कर सकते हैं, या जाकर बता सकते हैं आप। या आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना हो गया है, अपनी रील्स बना बना के लोग डालते हैं। लेकिन रील्स में ट्राई कीजिए कि डब वाली रील्स ना करें, आप अपनी आवाज़ में खुद का एक मोनोलॉग, खुद का एक पीस बना करके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालिए। और हो सकता है वहाँ से भी देखते हो आप, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स वहाँ से भी कास्ट करते हैं। इंस्टाग्राम चेक करते हैं किसका रील हिट हो गया, किसका एक्टिंग अच्छा दिख रहा है, किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उससे भी कास्ट हो जाता है। लेकिन वो तरीका मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि भाई आप किसी के फॉलोअर्स देख के अगर आप एक्टर कास्ट करेंगे तो फिर हाँ, दिक्कत है। बिल्कुल। तो फॉलोअर्स एक्टिंग नहीं करेंगे, एक्टिंग तो उसी इंसान को करनी पड़ेगी ना। तो वो कितना अच्छा है कितना बुरा है वो कह नहीं सकते। एक्टर तो आप अपना पीस तैयार कीजिए, अपने आप को प्रमोट कीजिए, यूट्यूब पे डालिए, इंस्टा पे डालिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स को जाके दिखा कर आइए, तो होपफुली वो आपको अगले किसी कैरेक्टर के लिए कंसिडर करेंगे और बुलाएंगे आपको ऑडिशन के लिए। यही एक तरीका है। हाँ, देखिए, दो चीज़ काफ़ी पिछले 10-12 साल में डेवलप हुआ है। एक कास्टिंग डायरेक्टर, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, पहले इतना आसान नहीं था। दूसरा क्रिएटिव डायरेक्टर, पहले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता था, उसके थ्रू सारा काम होता था। कास्टिंग डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर, दो चीज़ें आ गई हैं। तो ये इंडस्ट्री का बदलाव है, लेकिन बदलाव अभिनय में नहीं है,
मतलब कि आपके अंदर एक्टिंग है या नहीं है। तो कोई इंस्टीट्यूट्स, दूसरी चीज़ जानना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं या अपने आप ही प्रैक्टिस की जाए, या जिस तरह से, क्योंकि रेफरेंस का भी काफ़ी कुछ चलता है चीज़ों का। रेफरेंस का बहुत होता है। मैं जब आया था, जब यही सवाल मेरे मन में भी था जब मैं आया, तो इतने बड़े अच्छे एक्टर हैं जावेद जाफरी साहब, आप सब जानते होंगे, उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो यही सेम सवाल मैंने उनसे भी पूछा कि मैं मुंबई आया हूँ अभी अभी, तो जावेद भाई बताइए आप, मतलब कैसे किया जाए, क्या कैसे आगे बढ़ा जाए इस फील्ड में। तो उन्होंने सिंपल कहा था, ब्रिज मैं भी इतने टाइम से इंडस्ट्री में हूँ, मेरे फादर थे, सबसे आए थे, लेकिन अभी तक नोटिस किया है कि 20 या 10% आपकी मेहनत होती है, बाकी 90% आपका लक काम करता है इस इंडस्ट्री में। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को माना, अब जाके एहसास होता है मुझे कि हाँ, सही भी था एक तरह से वो, कि आप मेहनत 10% ही हो गया कि मानी जाएगी, लेकिन आपका लक अगर तेज है, आप सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच गए और आपने वो ग्रैब की अपॉर्चुनिटी, तो आपका निकल पड़ेगी गाड़ी। लेकिन वही है, किस्मत हर किसी की नहीं होती है। तो लेकिन मेहनत आपकी हो मेहनत, सकती है, मेहनत आप मेहनत, कीजिए, किस्मत आप मेहनत करते जाएंगे तो शायद किस्मत आपकी। मेहनत क्या है, आप सही जगह पे सही वक्त पर पहुंच गए, और आपका करेक्टर यानी कि आपका चेहरा उस करेक्टर की तरफ जा रहा है जिसे राइटर ने सोचा है। जो राइटर, डायरेक्टर और एक्टर के बाद स्क्रीन पर चीज़ें आती हैं, अगर उस तरह से जा रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई, अब ये पूछा जाए सवाल कि आपका कोई फेवरेट एक्टर या कोई चीज़, कि किसको आपकी फॉलो करते हैं, कोई एक स्टाइल या चीज़ें इस तरह का। स्टाइल ऐसा नहीं, मुझे पुराने एक्टर, अब नए एक्टर्स का तो अभी रणवीर कपूर बड़ा अच्छा एक्टिंग करते हैं, बड़ी सहज एक्टिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा है। पुराने में मैं फॉलो करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ संजीव कुमार की तरह। संजीव कुमार इतने वर्सटाइल एक्टर थे कि उनसे उन्होंने इतने डिफरेंट रोल किए हैं कि लगता ही नहीं कि सेम एक्टर कर रहा है। और इतने सारे, मतलब जवानी में बुढ़ापे का कैरेक्टर, बुढ़ापे में जवानी का कैरेक्टर, कुछ भी सब कुछ करते थे। एक फिल्म वो नया दिन नई रात, एक ही फिल्म में 9 रोल, जो बिल्कुल बिल्कुल। गोविंदा ने भी हाँ, ट्राई किया था। तो मैं उनकी तरह कुछ करना चाहता हूँ कि मतलब किसी एक दायरे में बंधना एक्टर के लिए ठीक नहीं है, मुझे लगता है। आप हीरो हैं आप, और आपका स्टाइल चलता है तो आप स्टाइल फॉलो कीजिए, बिल्कुल। आप लो पब्लिक देखना चाहती है ये आपको वैसे। शाहरुख खान की शाहरुख खान का तरह। स्टाइल है, कुछ अक्षय कुमार का स्टाइल है, एक्शन करना है, आपका एक्शन पसंद आता है, कॉमेडी पसंद आती है, तो वो आप हीरो हैं, आपका स्टाइल। सलमान खान भी हीरो है, उनका स्टाइल ही दिखता है। वो एक्टिंग एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो अपनी तरह की एक्टिंग करते हैं और वो पसंद आती है लोगों और को। पसंद क्या आपको लगता है, लेकिन स्टार की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उसके नाम हाँ, पर लोग सिनेमा हॉल में जाते जाते हैं। हैं। ये बड़ी चीज है ये, मतलब कि ये जब हम लोग इंडस्ट्री में तब पता चला कि ये क्या है, कि वैल्यू। भाई उसकी वैल्यू क्या है, उसके मारे लोग टिकट खरीद के जाते हैं देखने के हाँ। लिए, तो वो स्टार होता है, भले भी कुछ कहते रहे कि क्या किया यार, मजा अब नहीं आया आपको। सलमान, अगर सलमान की जैसे अभी एक्टिंग करते हैं या परफॉर्मेंस देते हैं, उसके अलग अगर कुछ डिफरेंट कुछ कर देंगे ना, तो बिल्कुल पब्लिक पसंद नहीं करेगी हाँ उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो बोलेंगे नहीं, हमें तो सलमान चाहिए, आप। हम तो सलमान देखने आए, ये क्या कैरेक्टर दिखा रहे हो। तो ये फर्क पड़ता है। आप स्टार है तो आपका स्टाइल करिए, लेकिन उस एज एन एक्टर हाँ, आपको वर्सटाइल होना ही पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं, और ये बहुत चलन है, आपका कोई कैरेक्टर अगर आपका हिट हो गया या आपने कर लिया, तो ये चलन हो जाता है कि आपको उसी कैरेक्टर, उसी के आसपास के कैरेक्टर के लिए कास्ट करना शुरू कर देते हैं सब। जैसे अगर आपने पुलिस वाला कैरेक्टर कोई किया और आप अच्छा चल गया हो या नोटिस हो गया वो पुलिस का कैरेक्टर, तो आप सारे कास्टिंग डायरेक्टर आपको पुलिस के रोल के लिए ही कंसीडर करेंगे। फिर आपको वो लॉयर भी नहीं बनाएंगे, फिर आपको वो किसी का भाई चाचा भी नहीं बनाएंगे, हीरो भी नहीं बनाएंगे, पुलिस ही बनाएंगे। तो इससे थोड़ा सा एक बचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। हाँ बचना पड़ता है, लेकिन अगर आपको काम मिल रहा है तो काम ना छोड़ें, ना मुझे मेरे छोड़ें, मेरे ये है ना। काम ना छोड़ें। काम मत छोड़िए कि भाई मेरे अंदर एक्टिंग है, आपको एक्टिंग का ही काम मिल रहा है भाई, भले ही पुलिस वाले का मिल रहा है, हाँ, तो ये मत अपने अंदर ले आइएगा कि आप सुपरस्टार हो गए कि नहीं, मुझ में अब ये नहीं करूंगा, मैं कुछ अलग करूंगा। आप ये कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इतना पैसा हो और हाँ आप घर से भरे पूरे हो कि आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। लेकिन वो चॉइस बाद की बात है, लेकिन आप काम करने आए तो काम करिए। काम कीजिए, काम छोटा बड़ा कुछ नहीं कुछ होता, नहीं ये होता। हमें थिएटर में भी सिखाया जाता है कि छोटा रोल बड़ा रोल नहीं होता, भले ही हम लोगों को हमेशा बड़े रोल मिले हैं। लेकिन ये सिखाया जाता है कि छोटा बड़ा रोल नहीं होता, सब किया जाता है। हाँ। दूसरा मैं आपको ब्रिज के बारे में और एक बता दूं कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्ले करते थे, तो यूनिवर्सिटी प्ले में एक्चुअली में क्या होता है ना कि रोने वाला करेक्टर, पिटने वाला करेक्टर, और जिस पे दया आ जाए, जिस पे ह्यूमनिटी आ जाए, तो उस करेक्टर को पसंद किया जाता था, उसको बेस्ट एक्टर में ये लगता था। पर ब्रिज ने, हमने पोस्टर प्ले किया, उसमें नेगेटिव रोल किया,
और Villain। नेगेटिव रोल, थिएटर में नेगेटिव रोल करने के बाद ये डीयू में बेस्ट एक्टर लेके गए, और एक बार नहीं सर, 95 से 97 98 तक लगातार ये बेस्ट एक्टर लेकर गए हैं। तो ये इतने मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस है, और हम लोग इंडिया लाइफ की टीम और पूरे दर्शक आपको शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद है, दुआ करते हैं कि थैंक आप यू। सफल हो और आपकी आने वाली वेब सीरीज रफू चक्कर पूरा में रफू करके सफेद चक्कर लगा के और आपको अवार्ड अवार्ड फिर से मिले। तो देखिए, कुछ अब जाते हैं दर्शकों के, कुछ कहना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सलाह या बस आखिरी? एस्पायरिंग एक्टर्स को यही बताता हूँ मैं हर बार, कोई भी पूछता है क्या करें, तो आप अपने शरीर पे काम करिए, वॉइस पे काम करिए और मेहनत करते रहिए। लगातार आप को दरवाज़ा नॉक करना पड़ेगा, एक दिन खुलता है, दरवाज़ा खुलता है। जरूर दरवाज़ा खुलता है, जरूर किस्मत का दरवाज़ा खुलता है, पर आपकी सेहत और आपका पैसा हमेशा संभाल के रखिए, यही आपकी पूंजी है। आपके चेहरे पे रौनक होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, जाना पड़ता है, कई बार रिजेक्शंस होते हैं, कई बार आपको लगेगा टूटेंगे आप, फिर टूटना नहीं है, संभलना है और चलना है, और कामयाबी इंशाल्लाह आपके पास आएगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ऐसे ही कोई और मास्टर क्लास लेकर हम आपके पास आएंगे। हम लोगों को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।